हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोहित मैथ क्लब में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन की। गुणनखंड का जब बात आता है तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं गुणनखंड में, और इनको सॉल्व करना बहुत ही बेसिक और आसान तरीके से आज मैं बताने वाला हूं। आप लोग देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ठीक है। एक क्वेश्चन है माइनस का, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18। और तीसरा थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा, 25 का स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको बहुत बेसिक से बताऊंगा, आप बड़े ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं गुणनखंड का सॉल्व करना। पहले ये दोनों को मैं मिटा लेता हूं और इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए, गुणनखंड का सबसे पहले आप बेसिक समझिए। इसका बेसिक समझने के लिए आपको क्या करना होगा, ये एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं जुड़ा हुआ है। तो जब कोई नंबर नहीं होता है तो 1 रहता है उसके साथ छुपा हुआ। कोई नंबर अगर नहीं रहेगा तो उसके साथ 1 छुपा हुआ रहता है। तो हमें क्या करना है कि पहले जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है उसका सबसे आखिरी वाले से गुणा करना है। सबसे आखिरी वाले से क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो इधर साइड में कर लीजिएगा। तो जैसे हम करेंगे 1 इंटू 15 इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो सबसे पहले वाले का सबसे आखिरी वाले से क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा कर लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो गुणा है, तो अब हमको एक ऐसा नंबर, इसका ऐसा फैक्टर निकालना है जिसको जोड़ने या घटाने पे, जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पे 8 आए, जोड़ने या घटाने पे 8 आए। 15 का ऐसा फैक्टर निकालेंगे जोड़ने या घटाने पे 8 आए, लेकिन गुणा करने पर 15 ही आए, ठीक है। तो ऐसा क्या हो सकता है, तो हम इसको कर सकते हैं 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, और हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है, 5 गुणा 3 ही हो सकता है। तो 5 और 3 को जब गुणा करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। लेकिन इसी को जब हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, जैसे 5 प्लस 3 करेंगे तो 8 आ रहा है ना, ठीक है। तो यही यहां इसका फैक्टर है, तो इसी को हम लेंगे। 5 गुणा 3 करने पे 15 आ जा रहा है, उसको जोड़ने पे, जोड़ने या घटाने किसी भी चीज पे ये बीच वाला आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो हम लोग इसको 5 प्लस 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे फिर से इसको मैं मिटा देता हूं, आप समझ गए। तो यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या लेना है, 5 और 3, ठीक है। क्योंकि 5 और 3 जोड़ने पे 8 आएगा, गुणा करने पे 15 आएगा। तो ब्रैकेट में कर लेते हैं 5 प्लस 3 और x इसके साथ गुणा में है ही, और प्लस ये 15। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, x के साथ अगर कुछ है, कोई नंबर अगर दिया हुआ रहता है, या 3x रहता या 4x रहता या 5x रहता, कुछ भी रहता, एवरीथिंग, तो उसका सबसे आखिरी वाले से हम लोग गुणा करते, और गुणा करने के बाद जो आता उसका ऐसा फैक्टर निकालते कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आए। बीच वाला नंबर जो भी रहेगा जोड़ने घटाने पे, लेकिन गुणा करने पे आखिरी वाला ही आता, वैसा फैक्टर निकालते। तो यहां पे हमने इसका गुणा किया, तो 1 से 15 में गुणा किया तो 15 आया, ठीक है। तो इसका जब फैक्टर निकाले तो 5 इंटू 3, 5 दिया 15, और 5 और 3 को जब जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखे, प्लस 5 और 3 इसका जो आया था फैक्टर वो लिख दिए, 5 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। एक्स गुना में था तो एक्स गुना में हो गया, और प्लस 15, ठीक है। अब देखिए यहां से आगे चलते हैं। तो अब यहां पे एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये x जो इसके साथ गुना में है तो x का दोनों के साथ गुना होगा। पहले एक बार इसके साथ भी होगा, फिर इसके साथ भी होगा, दोनों के साथ x का गुना होगा। तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3x, ठीक है।
5x प्लस 3x और फिर प्लस 15। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, आगे देखिए। अब यहां पे क्या करना है कि इसका और इसका एक एक ग्रुप ले लेना है, दोनों का एक अलग ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, पहले ये देखना है। ठीक है, और फिर इसमें से भी देखेंगे तो एक्स स्क्वायर और 5x में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन किसको निकालते हैं? कॉमन वही निकालते हैं जो दोनों के पास हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर और 5x जो दिया हुआ है, तो इसमें से ऐसा नंबर कॉमन निकालेंगे जो दोनों के पास हो। तो दोनों के पास क्या है? x है, तो x को हम लोग कॉमन निकाल लिए। ठीक है, x को कॉमन निकाले, x को हम लोग कॉमन निकाल लिए, तो यहां पे बच गया x स्क्वायर था और प्लस यहां पे क्या बच जाएगा? 5। ठीक है, उसके बाद प्लस, अब यहां पे देखिए 3x और 15 दिया हुआ है, इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे? क्या कॉमन निकल सकता है जो दोनों के पास हो? तो x तो कॉमन निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि इसके पास x है लेकिन इसके पास x नहीं है। ठीक है, तो x तो कॉमन निकलेगा नहीं। 3 कॉमन निकलेगा क्योंकि इसके पास 3 है, तो 3 कॉमन निकालेंगे। तो इसके पास भी क्या 3 है? तो हाँ, इसका गुणक में इसके पास 3 है। 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 5 बार तो 15 आ जाएगा, तो इसका गुणक में 3 है, तो यहां पे तो x हो जाएगा प्लस 3 × 5 = 15। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो अब यहां पे देखिए x + 5 और x + 5 है ना, तो ये दोनों को कॉमन निकाल के एक कर लेते हैं। तो x + 5 एक मेरा वैल्यू हो गया, और फिर ये क्या बचा मेरे पास? x + 3, तो x + 3 दूसरा वैल्यू हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि x² + 8x + 15 को जब हम गुणनखंड करेंगे या फैक्टराइजेशन करेंगे तो मेरा ये रिजल्ट मिलेगा x + 5 × x + 3। ठीक है, इसको अगर आप दोबारा से खुद से सॉल्व भी करिएगा तो यही रिजल्ट आएगा। LHS = RHS होता है, जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो यही रिजल्ट आएगा। x से x² हो जाएगा, फिर 5 और 3 8x हो जाएगा, और फिर 5 दिया 15 हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो वापस यही रिजल्ट आएगा। तो इसका मेरा आंसर ये आ गया। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? तो अगर आपको पूरा अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि हमारे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो ये क्वेश्चन आपने देखा, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, आइए। तो अब दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं माइनस वाला। ये तो प्लस वाला क्वेश्चन आपने देखा, अब दूसरा क्वेश्चन हम एक माइनस वाला लेते हैं, ताकि वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि माइनस रहेगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम एक माइनस वाला लेते हैं। तो क्वेश्चन हम ले रहे हैं x² माइनस वाला लेना है हमको। x² माइनस हम कर देते हैं 7x। ठीक है, x² - 7x, और फिर माइनस वाला ही ले लेते हैं -18। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम माइनस वाला कर दिए। x² - 7x - 18। तो आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो यहां भी आप देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर x के गुणक में अगर कुछ है तो उससे पहले आखिरी वाले का गुणा करते हैं। तो कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ होता है। ठीक है, कुछ अगर नहीं है, एक छुपा हुआ होता है 1। तो इसका हम पहले इसके साथ गुणा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? गुणा। तो इधर साइड में कर लीजिए, रफ में कर लीजिएगा। 1 × 18 बराबर हो जाएगा 18। अब 18 जो मेरा निकला रिजल्ट, ये 18 को ऐसा फैक्टर में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे तो -7 आए, क्योंकि 7 यहां माइनस में है। जोड़ने या घटाने पे -7 आए, लेकिन गुना करने पे -18 आए, ऐसा नंबर लेना है। ठीक है, तो हम देखेंगे तो 2 के टेबल में भी आ जाएगा 9, और 2 के टेबल में भी 18 आ जाएगा, और 9 के टेबल में भी 18 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कर सकते हैं, 9 में से 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 9 - 2 7 आएगा, 9 - 2 7 आ जाएगा ना। ठीक है, लेकिन -7 करना है तो इसलिए ये भी माइनस रहेगा। ठीक है, सॉरी
ये देखिए यहाँ पे गुणा करना है, तो 9 गुने 2 18 हो सकता है, और एक और क्या हो सकता है 2 गुने 9 18। ठीक है, ये गुणा करने पे आएगा। अब जोड़ने या घटाने पे -7 करना है, जोड़ने या घटाने पे -7 करना है। तो हम लोग इसको जोड़ सकते हैं क्या, -9 में अगर +2 जोड़ देंगे तो ये क्या -7 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। -9 में +2 जोड़ देंगे तो -7 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए यहां पे देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे हो गया आपका x², ठीक है, माइनस x² -9 और +2 को लेना है। ठीक है, अंदर करेंगे तो 9 + 2 गुणा में x -18, ये समीकरण हुआ। कैसे हुआ आप बिल्कुल समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर से देखिए। यहां पे 1 रहता है, इससे गुणा करेंगे तो जो आएगा उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, जिससे गुणा करने पे तो यही आए -18, लेकिन जोड़ने या घटाने पे -7 आए। तो जब हम गुणा किए तो यहां पे देखिए x², और ये 9 में से 2, जो कि 9 माइनस में है, में से 2 घटाएंगे तो -7 ही होगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 2 घटा तो 7, और माइनस के साथ माइनस साइन, तो -7 हो गया, -18। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, आगे करते हैं x² माइनस। अब ये x का दोनों के साथ गुणा करते हैं, इसके साथ भी गुणा होगा और इसके साथ भी गुणा होगा, दोनों के साथ गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x + 2x, 9x + 2x -18। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, इसको मिटा देते हैं, ये तो आप समझ ही गए हैं, x² -9x + 2x -18। ठीक है, अब हम यहां से आगे आइए। अब यहां पे क्या करना है, ये दोनों का हम 2 ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, बताए ही हैं आपको, 2 ग्रुप बना लिए। अब यहां पे इस दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, तो दोनों में x कॉमन निकल सकता है, क्योंकि दोनों के पास x है, तो x को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो यहां पे बचेगा x माइनस, यहां पे क्या बचेगा 9, क्योंकि x कॉमन निकाल लिए हैं। ठीक है, प्लस अब यहां पे देखिए क्या कॉमन निकालेंगे, तो 2 कॉमन निकालेंगे, x तो निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि इसके पास x नहीं है, 2 कॉमन निकाले तो x माइनस, अब 2 के पहाड़े में 18 कितने बार में कटेगा, तो 9 बार में, तो ये 18 भी हो जाएगा। तो यहां पे मेरा रिजल्ट क्या निकला, तो एक रिजल्ट निकला x -9 और दूसरा निकला क्या x + 2, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि इसका जब हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, x² -7x -18 का, तो मेरा रिजल्ट आएगा एक x -9 और एक आएगा x + 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए हम लेते हैं, जिसको हमको थोड़े अलग तरीके से सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये चल नहीं रहा, अगला क्वेश्चन है 25x² -16। ठीक है, 25x² -16 ये क्वेश्चन है। इसको देखिए थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना होगा, क्योंकि पिछले जो दोनों क्वेश्चन है मैंने आपको बताया, इसमें ऐसे पिछला कोई क्वेश्चन था, या एग्जांपल के लिए यहां पे देख लीजिए, ये था x² -3x + 14, जैसे ऐसा क्वेश्चन रहता था तो हम लोग इसको सॉल्व करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कि बीच वाला पार्ट है ही नहीं, यानी 3x 4x जो भी होता है वो बीच वाला पार्ट यहां पे है ही नहीं। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करना भी बहुत आसान है, आपसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, तो अब देखिए यहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, ये जो 25 दिया हुआ है इसको हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 ही आएगा, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां पे जो x² है ये ऐसे ही रहेगा, x², ऐसे लिख सकते हैं इसको माइनस। अब यहां पे जो 16 दिया हुआ है इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं बिल्कुल,
क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 ही हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए यहां पे देखिए, अब ये दोनों को, जब दोनों का पावर सेम है तो ये दोनों को होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या? देखिए तो ऐसा कर सकते हैं, 5x का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो जी बिल्कुल ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि गुना करेंगे तो 5x ही होगा और पावर दोनों का होल स्क्वायर है तो सेम होगा, माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आगे देखिए, आगे क्या करेंगे। अब यहां तक जो आ गए तो अब यहां पे फॉर्मूला लगेगा। अब ये फॉर्मूला बेस्ड हो गया। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 3-4 क्लास में ही पढ़ना है, आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। तो यहां पे ये फॉर्मूला पे अब आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पे ए क्या है? ये 5x जो है यही हमारा ए है, और 4 है ये क्या है? यही हमारा बी है। तो इस फॉर्मूला पे इसको पुट कर दीजिए आप। तो फॉर्मूला पे जब पुट करेंगे तो ए क्या है? ए है आपका 5x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पे बैठा दीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा? 5x ए है, ये हो जाएगा 5x प्लस 4 इंटू 5x माइनस 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, फॉर्मूला पे बैठा देंगे तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, 5x प्लस 4 इंटू 5x माइनस 4। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर आपको इसी तरह से सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप खुद से बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा, और कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और आगे जो वीडियो आएगा उसमें आपको हम और इसका ऊपर लेके चलेंगे, लेवल बढ़ा के थोड़ा सा इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे, थोड़ा सा और कठिन सवाल की तरफ चलेंगे और उसमें आपको और सवाल बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू।